हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज भी लोअर सर्किट लगा और लोअर सर्किट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा आज भी। अगर आज आप देखोगे तो 36 रुपीज़ 60 पैसे पे क्लोज हो चुका है, जो कि बहुत ही कम रेट हो जाता है। लगातार गिर रहा है। आज मार्केट अप था। आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 2% अप था। उसके बावजूद भी ब्रैडकॉम ग्रुप सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे ही नीचे जा रहा है। उसके दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है। मैंने काफ़ी अलग लोगों के चैनल देखे यूट्यूब पे, सब सपोर्ट लेवल बता रहे हैं, रेजिस्टेंस लेवल बता रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि बीसीजी में कोई सपोर्ट लेवल काम नहीं करेगा या रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका रीज़न अलग है गिरने का। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज अगर आप देखोगे तो एनएससी पर अराउंड 28,30,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और बीएससी पे अराउंड 5,20,000, जो कि वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा घट चुका है। 34 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। और अगर आप देखोगे तो पेंडिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा हेवीली पेंडिंग ऑर्डर थे आज भी। एनएससी पर अराउंड 47 लाख शेयर्स सेलिंग के लिए लगे हुए थे और बीएससी पे 17 लाख, मतलब 64 लाख शेयर्स अराउंड सेलिंग के लिए पेंडिंग थे, जो कि वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है। तो ये काफ़ी नेगेटिव बात है ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। इसका मतलब ये है कि ब्रैडकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर्स में पैनिक फैल गया है कि लगातार गिर रहा है तो सेलिंग के लिए प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है। और उसके दो रीज़न इम्पॉर्टेंट जिसके कारण ये पैनिक फैला है। इसमें सिर्फ लोग इतना ही कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, सब ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ। फॉरेंसिक ऑडिट का जो रिज़ल्ट है अगर पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली इसमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट वैसे भी फॉरेंसिक ऑडिट का रिज़ल्ट नहीं भी आया जब तक भी इसमें थोड़ा सा अभी प्रेशर बना हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि बैड न्यूज़ क्या थी। नंबर 1 बैड न्यूज़ ये थी कि काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया है एनएससी, बीएससी और सेबी को, इवन जी न्यूज़ को और सीएनबीसी आवाज़ को भी कंप्लेन किया है सब लोगों ने, कि ब्रैडकॉम ग्रुप के प्रोमोटर्स ने जो प्रोमोटर होल्डिंग कम की थी जनवरी से लेकर मार्च तक, उसके बारे में एक्सचेंजेस को इंटीमेट नहीं किया, जबकि ये कंपलसरी है बाय रूल कि प्रोमोटर होल्डिंग में कुछ भी बाइंग या सेलिंग होती है तो दे हैव टू इंटीमेट टू द एक्सचेंजेस। बट उन्होंने बिना इंटीमेट किए इतना बड़ा स्टेक बेच दिया। तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ब्रैडकॉम ग्रुप से मांगो इसके, और या उन पर एक्शन लो। कोई भी इस बारे में कंप्लेन कर लगातार लोग कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर कोई एक्शन हुई तो भी नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा। इस डर के मारे भी लोग थोड़ा सा डर के मारे बेच रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, कल नया नोटिफिकेशन आया था जो कि कहीं पब्लिश नहीं किया गया है, जो कि इसमें एक्सचेंज ने एक क्लैरिफिकेशन मांगा है ब्रैडकॉम ग्रुप के तरफ से कि उन्होंने 31 मई के आसपास कुछ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किए थे, उसके बारे में एक्सचेंज को इंटीमेट नहीं किया, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा है। कंपनी नीड टू क्लैरिफाई रिगार्डिंग द चेंजेस इन की मैनेजरियल पर्सन्स लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी एंड विद देयर प्रोफाइल। मतलब एक्सचेंज ने कहा है ब्रैडकॉम ग्रुप को कि आपने इंटीमेट करना चाहिए टाइम टू टाइम, तो आपका लेटेस्ट जो भी है इसका पोर्टफोलियो वो हमें अपडेट कीजिए। एंड द रिप्लाई इज़ अवेटेड फ्रॉम ब्रैडकॉम ग्रुप, ऐसा एक्सचेंज ने कहा है। तो इसके बाद इसके कारण भी थोड़ा सा निगेटिविटी आ गया है। मतलब प्रॉब्लम क्या हो गया है, एक तो बोनस में जो डिले हुआ उसके कारण भी ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट की इमेज ख़राब हो गई। उसके बाद में सीएफओ अपॉइंट नहीं किया है, इतने दिन हो गए, 3-4 मंथ्स हो गए, सीएफओ नहीं कंपनी में, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, ये तो हो ही रहा है। बट उसके अलावा जैसे कि फॉरेंसिक ऑडिट की बात छुपाई थी का मैनेजमेंट ने बहुत दिनों से, उसके बारे में भी नेगेटिविटी थी ही। और अभी जो एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन हो चुका है सब इन्वेस्टर्स लोगों को कि उसका कुछ क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट की ओर से आना चाहिए। वो इवन उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस कॉल किया था उसमें भी लोगों ने उनको पूछा था तो उन्होंने टालम टाली के, मतलब गोल मोल जवाब दिए थे, कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं दिया था। उन्होंने इतना ही कहा था कि हमने बेचा है बट हमने फिर से बाय कर लिया है। तो वो 4 एलएलपीज़ में जो स्टेक बढ़ाया है वो कितना, वो तो उन्होंने बताया कि हमने इतना इतना % स्टेक लिया है, पर उससे भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है कि उनकी, हो सकता है कि वो जो एलएलपीज़ थी वो उनकी कोई बाकी फर्म्स की होंगी, पहचान वालों की होगी, ऐसा भी लोगों के मन में डाउट है। तो काफ़ी लोगों में इस बारे में थोड़ा घबराहट है। जबकि कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी डेट फ्री है, ये सब पॉजिटिव बात होने के बावजूद भी ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो इशू हो चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट के बारे में, जिसके कारण पैनिक फैल चुका है। और कल का जो नोटिफिकेशन आया है एक्सचेंज की तरफ से, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आप हमको बताइए कि आपने क्या क्या चेंजेस किए मैनेजमेंट में, उसके बारे में आपने इंटीमेट नहीं किया है, तो पूरा हमें अभी का जो आपका जो मैनेजमेंट का पूरा जो चेंजेस है उसके बारे में अपडेट कीजिए।
और हम लोग आपका जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर अवेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रांडकॉम ग्रुप। तो ये भी नया जो नोटिफिकेशन आया है, इसके कारण भी पैनिक फैल गया है। कल मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में डाला था कि जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं सब कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को, इसको उसको। तो वो तो मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में डाला है, आप जाके देख सकते हैं। बैड न्यूज़ इन बीसीजी ऐसा मैंने डाला है हेडिंग, उसको आप कम्युनिटी सेक्शन के सुपर इन्वेस्टर चैनल के जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात, मैं अभी जो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आपको, जो कि नया जो आया है नोटिफिकेशन एक्सचेंज की तरफ से ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। तो ये जो निगेटिव 2 फैक्टर्स है उसके कारण लगातार शेयर गिर रहा है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी लोग बात करते हैं कि नहीं अभी बाउंस करना चाहिए करना चाहिए। अरे भाई, बाउंस करना रहता था तो 40 से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहाँ से बाउंस करने में कोई दिक्कत थी ही नहीं, क्योंकि आईटी इंडेक्स अभी लगातार ऊपर जा रहा है। उसके बावजूद भी ब्रैडकॉम ग्रुप गिर रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस। मतलब एक जो पैनिक का और अविश्वास का माहौल जो क्रिएट हो गया है ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट के बारे में, उसके कारण थोड़ा सा इसमें सेल ऑफ लगातार बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है। नहीं तो आईटी सेक्टर के आज शेयर्स काफ़ी ऊपर गए, तो ब्रैडकॉम ग्रुप ने आज भी रिवर्स मारना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी अंडर वैल्यूड है अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो। और उसके बावजूद भी लगातार गिर रहा है। और आप देख रहे हो कितना ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर है, 64 लाख शेयर्स की पेंडिंग ऑर्डर है। तो अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, रिवर्सल लेना होगा अगर इसको, तो एक तो ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने कुछ प्रोमोटर्स होल्डिंग का अपना स्टेक बढ़ाना चाहिए। और उसका अगर नोटिफिकेशन आया, नया अपडेट आया कंपनी की ओर से या एक्सचेंजेस की ओर से कि ब्रैडकॉम ग्रुप प्रोमोटर ग्रुप के तरफ से इतने शेयर्स बाय किए गए, 50,000, 1 लाख, 5 लाख शेयर्स बाय किए गए, तो डेफिनेटली लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ जाएगा, जो कि अभी नेगेटिविटी फैल चुकी है बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेजमेंट एंड प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। वो एक इम्पॉर्टेंट बात ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से होना बहुत ज़रूरी है, या उनके तरफ से क्लैरिफिकेशन फिर से उन्होंने देना चाहिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जिसके बारे में भी लोगों में पैनिक है। और ये जो क्लैरिफिकेशन अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट और कंपनी सेक्रेटरी और सीएफओ के बारे में उन्होंने अगर तुरंत जवाब दे दिया एक्सचेंजेस को, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें ब्रैडकॉम ग्रुप में देखने को मिलेगा और ब्रैडकॉम रिवर्स हो जाएगा। जहाँ तक टेक्निकल की बात करें तो 30 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 30 के आसपास फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से रिवर्स नहीं मारा तो 20 का स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट है। बट लगता तो है कि 30 के आसपास रिवर्स मारना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर चुका है, बहुत अंडर वैल्यू होते जा रहा है ब्रैडकॉम का शेयर। मतलब बहुत दुख की बात है कि 120 का 122 का इसका 52 भी खाया था और अभी 36 में आ गया है। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप में से काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। आप काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं 50% लॉस, 60% लॉस, 70% लॉस। तो बहुत दुख होता है ये सब देख के कि इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है। काफ़ी लोग कमेंट करके ये भी कहते हैं कि आपने हमें फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, आप मेरे पीछे जाके सुपर इन्वेस्टर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मैंने आपको टारगेट क्वेश्चन मार्क करके 60 का दिया, बाद में 50 का दिया, बाद में 40 का दिया, बाद में 30 का दिया। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कि आप बेचिए या खरीदिए। हर एक का अपना अपना पर्सनल ओपिनियन हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बेचने के बाद शेयर ऑफिस ऊपर चला जाता है तो लोग ब्लेम करने को भी कम नहीं करते कि आपने बिकवा दिया। तो मैं आपको सिर्फ हिंट दे सकता हूँ, आपको अपडेट कर सकता हूँ ब्रैडकॉम ग्रुप में क्या चल रहा है। उसके बाद में जजमेंट लेने का काम आपका है कि आपको क्या करना है। बट मैंने आपको कभी भी इसका जो टाइटल डाल के, वीडियो का टाइटल डाल के हिंट दे सकता हूँ मैं कि नेक्स्ट टारगेट इतना हो सकता है। अब वो अगर काफ़ी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसे आईटी सेक्टर लगातार गिर रहा था, उसके कारण भी ब्रैडकॉम ग्रुप गिरा बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रॉड कंपनी इसीलिए गिरा, आईटी सेक्टर पे लगातार दबाव था मार्केट के गिरावट में, तो उसके कारण भी गिरा। उसके अलावा इसमें जो बोनस में डिले हुआ उसके कारण भी काफ़ी गिरा। और फॉरेंसिक ऑडिट की जो तलवार लटक रही है वो तो फ्रेंड्स, वो तो किसी भी को भी पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। तो फॉरेंसिक ऑडिट का जब रिपोर्ट आया, उस जो इसके न्यूज़ आई, उसके बाद में लगातार गिरावट हुई इसके अंदर। तो काफ़ी फैक्टर काम करते हैं शेयर के मूवमेंट में। तो ऐसा जजमेंट लेना मुश्किल होता है, वो हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है। और प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि लोग लॉस बुक करना नहीं चाहते हैं। जब 57-60 तक गया था, जब भी लोगों ने बेचा नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरा तो 80 में लिया हुआ है तो मैं लॉस कैसे बुक कर दूँ। जब भी बेच देते तो 80 रुपीज़ का आज 37 रुपीज़ में बेचने की नौबत नहीं आती थी। तो लॉस बुक करना नहीं चाहते 99% इन्वेस्टर्स, इसी के कारण भी तकलीफ होती है बाद में कि शेयर गिरते ही जाता है। बट एक बात ये भी होती है फ्रेंड, जो मार्केट गिर रहा है तो मार्केट के गिरावट के हिसाब से भी हमें लॉस बुक करके शेयर में से एग्जिट करना पड़ता है टू स्टॉप आवर लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है कि लॉस तो हो रहा है पर कम लॉस हो जाए कम से कम। क्योंकि जो लॉस आप समझो, पहले आप 20% लॉस में निकल जाते थे तो अभी आपको 50-60% का लॉस देखने को नहीं मिलता था।
बट लॉस लोग बुक नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बोल के करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना अच्छी बात है, बट लॉस बुक करके फिर से नीचे के लेवल पे बाय करें तो आपका लॉस कम हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड्स अब जो भी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी भी ऐसा नहीं है, देखिए दोनों बातें हैं, फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आया तो काफ़ी अच्छा शेयर बोल सकते हैं, बट ये सब इप्स एंड बट्स वाली बात है। काफ़ी लोग बोलते हैं फिर आप अच्छा शेयर क्यों बोल रहे हैं भाई, देखिए आईटी सेक्टर के काफ़ी सभी शेयर गिरे। बिरला सॉफ्ट, जेंसार टेक्नोलॉजीज, फर्स्ट रो सॉल्यूशन जैसे शेयर्स 52 वीक लो पर आ गए। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बैडकॉम ग्रुप ही नीचे गिरा है, बट ओवरऑल मार्केट में प्रेशर इतना ज़्यादा है आईटी सेक्टर पे कि उसके कारण भी गिरावट देखने को मिली। बट दुख की बात यह है कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी, या आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा है फिर भी बैडकॉम ग्रुप में तेज़ी नहीं आ रही है। तो उसके ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है मैनेजमेंट जो बिहेवियर के कारण, उसके कारण गिर रहा है। तो अब देखना ये है कि कुछ क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट की ओर से आता होगा तो डेफिनेटली शेयर फिर से बाउंस बैक कर सकता है बीच में भी, बिफोर गोइंग टू 30। सो लेट्स होप कि मैनेजमेंट हियर्स दिस वीडियो एंड दे गिव सम नोटिफिकेशन सो दैट बैडकॉम ग्रुप विल अगेन गेन द पावर विच इट हैज़ लॉस्ट। तो लेट्स होप कि वी कैन से कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर फ्लावर नहीं फायर है, अभी तो उल्टा हो गया है, फायर नहीं फ्लावर हो चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। बट होप सो लॉन्ग टर्म अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया ब्राइटकॉम ग्रुप में फिर से, तो हम फिर से कह पाएंगे कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर फ्लावर नहीं फायर है। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।